जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आज का दवाई जिसका नाम है पेट्रोलियम। आज हम चर्चा करेंगे पेट्रोलियम नामक दवाई के ऊपर कि कब कब पेट्रोलियम सोचना है, कैसे कैसे पेट्रोलियम सोचना है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर पेट्रोलियम सोचना है। हमें क्या होता है, जब भी स्किन की कंप्लेन मिलती है, क्रैक्स मिलते हैं, विंटर एग्रावेशन मिलता है, तो हम पेट्रोलियम सोच लेते हैं। इतना हमें मालूम है। लेकिन इसके आगे और कौन कौन से ऐसे इंडिकेशन हैं, स्किन के अलावा या विंटर स्किन के अलावा या क्रैक्स के अलावा, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहां पे पेट्रोलियम सोची जाती है। मित्रों, ये पेट्रोलियम का व्याख्यान है, लेकिन तकरीबन 90 मेडिसिन हिंदी भाषा के अंदर इसी तरीके से सिखाई जा चुकी हैं। उनका पूरा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग देखें और होमवर्क करें। सिर्फ देखने से कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो पेट्रोलियम पहला इंडिकेशन है चिली। हमने बात की ना चिली। अब हॉट एंड चिली को आपको बार बार समझाना हमें अच्छा नहीं लगता है। दूसरा इंडिकेशन है सिम्टम्स वर्स इन द विंटर। चिली है तो बट ऑब्वियस है कि सिम्टम विंटर के अंदर वर्स होने वाले ही हैं। स्किन रफ, ब्लीड, क्रैक्स एंड फिशर। कहीं पे भी अगर स्किन रफ है, ब्लीड है, क्रैक है या फिशर है, इन चारों में से कुछ भी मिलता है तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम देने के लिए हर बार ब्लीडिंग ही होना चाहिए, हर बार क्रैक होना चाहिए, या हर बार फिशर होना चाहिए, या हर बार रफ होना चाहिए। नहीं, रफ मिले तो भी पेट्रोलियम सोचिए, ब्लीडिंग मिले तो भी सोचिए, क्रैक मिले तो भी सोचिए, फिशर मिले तो भी पेट्रोलियम सोचिए। और स्किन में से अगर हमें ब्लीड मिलता है, इसका मतलब क्या है, ब्लीडिंग टेंडेंसी। सिर्फ नहीं, कहीं से भी अगर हमें ब्लीड मिलता है तो वहां पे पेट्रोलियम सोची जा सकती है। अब आपको चाहे सोरियासिस हो और उसमें रफ, ब्लीड, क्रैक्ड, फिशर स्किन मिले तो भी पेट्रोलियम सोच सकते हैं। एक्जिमा हो तो भी सोच सकते हैं। रिंगवॉर्म हो तो भी सोच सकते हैं। इच्थायोसिस हो तो भी सोच सकते हैं, या और कोई भी पैथोलॉजी हो, लेकिन स्किन अगर रफ, ब्लीड, क्रैक्ड और फिशर्ड मिले तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोची जा सकती है। इचिंग, सोर, मॉइस्ट सरफेस और डीप क्रैक्स। तो सरफेस कैसी है, मॉइस्ट है और डीप क्रैक्स देखने को मिलते हैं, तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोची जा सकती है। फाउल स्मेलिंग स्वेट। अब डिस्चार्ज कैसा है, एक तो ब्लीडिंग है और दूसरा कैसा है, फाउल स्मेलिंग। सो ऑफेंसिव, फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज। दूसरी कौन कौन सी मेडिसिन सोच सकते हैं हम, यस, सोराइनम और एसिड बेंज और एसिड नाइट्रिक और सोचिए, इसी तरीके से तो याद रखना है। बाकी हम बकता भला तुम सुनता भला, तो इससे होम्योपैथी आने वाला नहीं है ना। हमें याद रहेगा, जब पेशेंट वो सिम्टम देगा तब वो रिकॉल होगा, और हम पेशेंट को वो सिमिलिमम देंगे तब एपोरिज्म नंबर 1 फुलफिल होगा, एपोरिज्म नंबर 2 फुलफिल होगा। हनीमैन कहीं पे भी नहीं कह रहे हैं कि व्याख्यान सुने। हनीमैन ने क्या कहा है, द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर द सिक टू हेल्थ टू क्योर एज इट इज टर्म्ड। एंड क्योर कैसा होना चाहिए, द हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर इज रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन। सो वो करना है हमें, और वो करने के लिए अगर आप व्याख्यान सुन रहे हैं तो याद रखिए, होमवर्क कीजिए, दूसरी बार सुनिए, तीसरी बार सुनिए, पांचवी बार सुनिए, और पूरे का पूरा पेट्रोलियम दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर पेट्रोलियम सोचना है। एवरी इंजरी सपोरेट्स, सिम्टम्स अपीयर एंड डिसअपीयर रैपिडली। दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा, बोलिए, नहीं तो होमवर्क। अभी हमने 2 दिन में ही पढ़ा है वो मेडिसिन। डायरिया ओनली इन डे टाइम, कफ वर्स एट नाइट। सो ओनली सिर्फ डे टाइम के अंदर ही डायरिया देखने को मिलते हैं। आपके पास पेशेंट आया, डॉक्टर साहब कल कैबेज खा लिया था, उसके बाद डायरिया हो गया। वो कैबेज नहीं बोलता है तो बोलेगा चाइनीज खाया था, मंचूरियन खाया था। वो हमें मालूम होना चाहिए ना कि उसके अंदर कैबेज का ज्यादा उपयोग होता है, ठीक है। सो कैबेज खाने के बाद डायरिया हो गया है, और वैसे मेरे को ठंड बहुत ज्यादा लगती है, मेडिसिन कैन बी, यस, वेरी गुड। ऐसे केसेस के अंदर पेट्रोलियम कैन बी द मेडिसिन। मालूम चल रहा है, जरूरी नहीं है हर बार वो स्किन वाला सिम्टम ही मिले।
कफ वर्स एट नाइट। सो कफ अगर नाइट में ज्यादा मिलता है, अस्थमेटिक पेशेंट है, चिली है, विंटर अटैक्स आए हुए हैं, और बोलेगा डॉक्टर साहब आज दोपहर में कोबीज का साग खाया था और शाम को मेरे को अस्थमा आना शुरू हो गया रात को और बहुत खांसी आ रही है, मेडिसिन कैन बी पेट्रोलियम। अगर हॉट पेशेंट हुआ और कैविज एग्रावेशन मिला तो लाइकोपोडियम। और चिली पेशेंट है, कैबिज एग्रावेशन मिलता है और सुबह को 4 बजे अगर अस्थमा का अटैक आया है तो कालिका पेट्रोलियम के साथ साथ। क्लियर? तो इस तरीके से होम्योपैथी सोचना है। वो पेट्रोलियम स्किन की दवाई, कालिका बैकएक की दवाई, लाइकोपोडियम गैस की दवाई, ऐसा नहीं होता है। ईच एंड एवरी मेडिसिन एक्ट एट ईच एंड एवरी लेवल। हर मेडिसिन हर जगह पे काम कर सकती है। मालूम चल रहा है? वो कोई मेडिसिन पर्टिकुलर किसी डिसीज के लिए नहीं होती है। हनीमैन पहले हमें यही सिखाते हैं, फिर भी हम हनीमैन को भूल के अपने अपने मेडिसिन बना लेते हैं कि ये रोग है तो ये दवाई, ये रोग है तो ये दवाई। हनीमैन हमें सिखाते हैं कि दवाई रोग के लिए नहीं होनी चाहिए, ऐसे इंसान के लिए होनी चाहिए कि जिसको रोग हुआ है। एवरी लिटिल इंजरी सुपुरेट्स, थोड़ी 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 कुछ भी हुआ तो शुरू रखिए। लेक्चर में અહીંયા फोन करिए। कुछ भी हुआ, थोड़ा सा भी लग गया तो क्या हो गया? सुपुरेशन, पस फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा भी लगा, पस फॉर्मेशन हो गया। थोड़ा सा भी ठंडा पिया, टॉन्सिलाइटिस हो गया। चिली पेशेंट है और साथ में स्मेलिंग, फॉल स्मेलिंग स्वेट आ रहा है तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जा सकता है। तुरंत डॉक्टर साहब दोपहरी कोई ठंडा पानी पिया और 2 घंटे में मेरा गला पक गया, तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोच सकते हैं। वर्स बिफोर एंड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म। दूसरा कौन सा मेडिसिन आएगा? फॉस्फोरस, वेरी गुड। और नेट्रम का, वेरी गुड। और रोडोडेंड्रॉन और ट्यूबरकुलाइनम, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब आप लिखिए कि बिफोर और ड्यूरिंग और आफ्टर थंडरस्टॉर्म, और उसके अंदर ये 4-5 दवाइयां लिख दीजिए। और जब भी केस में हमें मिले कि डॉक्टर साहब थंडरस्टॉर्म के बाद ये दिक्कतें शुरू हुई हैं, तो वहां पे हमें इन मेडिसिन में से ही सोचना है। फिर अगर देखा कि यस आइसक्रीम डिजायर मिला तो वहां पे, और बहुत ब्लीडिंग मिल रहा है तो वहां पे फॉस्फोरस सोची जानी चाहिए। अगर सॉल्ट डिजायर मिल रहा है और मिल्क एवर्जन मिल रहा है तो वहां पे नेट्रम का सोची जानी चाहिए। अगर कैबेज एवर्जन मिल रहा है, फॉल स्मेलिंग स्वेट मिल रहा है, लिटिल इंजरी सपुरेट्स मिल रहा है तो पेट्रोलियम सोचनी चाहिए। क्लियर? सी एंड ट्रेन सिकनेस एंड नोजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कौन सा मेडिसिन है भाई कार सिकनेस के लिए? यस, वेरी गुड, कॉक्यूलस। हाँ, बहुत तेज जा रहे हो। कॉक्यूलस नहीं है, केस लेना पड़ेगा और जो मेडिसिन आएगी वो मेडिसिन देनी है। हमारी दिक्कत यहीं पे है कि कार सिकनेस के लिए तो तुरंत कॉक्यूलस नहीं रे, नहीं भाई, केस तो लो। अगर कॉक्यूलस के सिम्टम मिल रहे हैं तो ही हमें कॉक्यूलस देनी है। अगर पेट्रोलियम के सिम्टम मिल रहे हैं तो पेट्रोलियम देनी है। होम्योपैथी मेडिसिन एक्ट ऑन द डायनेमिक लेवल, लेकिन हमने क्या कर दिया है, शरीर के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर उनको दे दिया। वॉमिटिंग के लिए कॉक्यूलस, स्किन के लिए पेट्रोलियम, पाइल्स के लिए एस्क्यूलस। ऐसा नहीं होता है। कोई भी मेडिसिन दी जा सकती है अगर सिम्टम मिले तो। वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन सी दवाई दी जाएगी? मॉर्निंग सिकनेस के लिए भाई कौन सी दवाई है?
सेपिया, यस वेरी गुड। और यस वेरी गुड, टोटालिटी बनानी पड़ेगी। सेपिया ऐसे ही नहीं देनी। अगर सेपिया के इंडिकेशन मॉर्निंग सिकनेस में मिलते हैं तो ही हमें सेपिया देनी है। अगर पेट्रोलियम के इंडिकेशन मिलते हैं तो पेट्रोलियम देनी है। डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी है, वॉमिटिंग हो रहा है, बहुत खट्टा खाने को जी हो रहा है, चिली पेशेंट है, तो मेडिसिन कैन बी चिली पेशेंट, सोर डिजायर, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी। यस वेरी गुड, सेपिया। और आंसर कीजिए। हाँ, ये वन वे सेशन नहीं है, टू वे सेशन है। इसी तरीके से अगर हॉट पेशेंट है, थसलेस है, वॉमिटिंग हो रहा है प्रेगनेंसी के दौरान और बात बात में रोना आता है तो यस वेरी गुड। इसी तरीके से वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी हो रही है, सॉल्ट डिजायर है, सन हेडेक हो रहा है, हॉट पेशेंट है तो उसी तरीके से वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो रही है। डॉक्टर साहब मुझे है ना कार में बैठने से भी पहले से वॉमिट होती है, मुझे स्किन का दिक्कत है, मुझे सोरियासिस है जो रफ हो जाता है और चिली पेशेंट है तो यस वेरी गुड, पेट्रोलियम दी जानी चाहिए। इस तरीके से हमें होम्योपैथी सोचना है। क्लियर हो रहा है? Gastralgia whenever stomach is empty and ameliorated by eating. So gastric ulcer हो, गैस्ट्रालजिया हो, गैस्ट्राइटिस हो, कुछ भी हो, डॉक्टर साहब पेट दर्द करता है, बर्निंग हो रहा है, एसिडिटी हो और ऐसी दिक्कतें हो, भूखा रहता हूं ना तो बहुत बढ़ जाती है, मुझे कुछ ना कुछ खाना ही पड़ता है, स्वेटिंग बहुत फॉल हो रहा है। और ऐसी दिक्कतें कब शुरू हुई डॉक्टर साहब? वो जब ઝાડા આયા था ना, વાવાઝોડું આવ્યું હતું ને ત્યારથી તકલીફ થઈ છે। તો મેડિસિન કેન બી यस पेट्रोलियम। अगर साथ में आइसक्रीम डिजायर मिला या ब्लीडिंग मिला तो यस वेरी गुड। फैमिली हिस्ट्री और पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरकुलोसिस मिला तो यस वेरी गुड। क्लियर हो रहा है? दही डिजायर मिला तो योगर्ट डिजायर, नेट्रम कार। तो एसिडिटी के अंदर भी पेट्रोलियम प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। क्लियर? अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन आफ्टर सीवियर बर्न्स। तो बर्न्स के बाद की कौन सी दवाई है? यस वेरी गुड, कॉस्टिकम, कैंथारिस। और उन सब के साथ साथ हमें पेट्रोलियम भी सोचनी है। क्लियर हो रहा है? हमें अपना मटीरिया मेडिका का नॉलेज साउंड करना है, बढ़ाना है कि हर बार बंस देख के कैंथारिस नहीं देनी है। अगर बंस के बाद हमें अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन देखने को मिलता है, ऊपर येलो येलो हो गया है, तो वहां पे हम पेट्रोलियम सोच सकते हैं। अगर बंस के बाद एकदम बहुत सीवियर पेन हो रहा है, रो फीलिंग हो गई है, तो वहां पे हम कॉस्टिकम सोच सकते हैं। बर्निंग सोल्स एंड पाम्स, वांट टू कीप देम आउट ऑफ द बेड। पैरों में बहुत जलन होती है, डॉक्टर साहब डायबिटीज है, थायराइड है, या तो कोलेस्टेरॉल का दिक्कत है, बीपी का दिक्कत है और पैरों में बहुत जलन हो रही है, इतनी जलन कि मैं पैरों में ओढ़ नहीं सकता, पैरों को बाहर रखना पड़ता है। अगर हॉट पेशेंट है तो कौन सी दवाई देंगे? और चिली है तो यस आर्सेनिक फास्फोरस के साथ साथ हमें पेट्रोलियम सोचना है। अब हम हर बार अगर बर्निंग देख के आर्सेनिक फास्फोरस ही देंगे तो ऐसी दवाइयां कब प्रिस्क्राइब करेंगे? तो वहां पे पेट्रोलियम भी सोची जा सकती है। हमें स्किन में से ऊपर उठ के पेट्रोलियम देखना है। सोरियासिस, एक्जिमा, क्रैक ऑफ द टिप ऑफ द फिंगर्स और जेनाइटल हर्पिस। जेनाइटल हर्पिस है, फॉल स्मेलिंग स्वेट है, एवरी लिटिल इंजरी सपुरेट है और गैस्ट्रालजिया होता है और खाने के बाद अच्छा होने लगता है, तो वहां पे भी हम मेडिसिन कौन सी दे सकते हैं? पेट्रोलियम।
राइडिंग इन द कैरेज और द सीप, अब कैरेज और सीप नहीं होते हैं तो ट्रेन है, प्लेन है, कार है, इसके ऊपर अगर बैठने से या तो बंद जगह में बैठने से अगर कोई भी दिक्कतें शुरू होने लगती हैं तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जाना चाहिए। बिफोर ऑन ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, इन द विंटर, ड्यूरिंग डे टाइम, व्हेन फास्टिंग, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फ्रॉम टच एंड फ्रॉम कैबेज एग्रावेशन। सो ठंड के दौरान, डे टाइम के दौरान, फास्टिंग के दौरान, फास्टिंग हेडेक हो रहा है, प्रेगनेंसी के दौरान टच करने से या तो कैबेज खाने से दिक्कतें बढ़ती हैं तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जाना चाहिए। इन समर आफ्टर ईटिंग एंड इन वार्मथ एमिलोरेशन, सो समर में खाना खाने के बाद और गर्मी में अच्छा लगने लगता है। प्रोफ्यूज ल्यूकोरिया लाइक व्हाइट एग एवरी विथ लेसिवियस ड्रीम्स एट एवरी नाइट। सो बहुत ल्यूकोरिया देखने को मिलता है, कैसा, एकदम व्हाइट एग लाइक ल्यूकोरिया देखने को मिले, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, चिली पेशेंट हो तो वहां पे पेट्रोलियम ल्यूकोरिया के लिए भी सोची जानी चाहिए। क्लियर? मेंसिस कॉजिंग इचिंग ऑफ द जेनाइटल्स, मेंसिस नहीं, कोई भी डिस्चार्ज अगर इचिंग प्रोड्यूस करता है तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, इंपेटिगो होता है, सलाइवा बाहर निकलता है और वहां पे अगर इच होने लगती है, चिली पेशेंट है और दूसरी एक आध दो सिम्टम मिल रहे हैं तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोच सकते हैं। नोज में से डिस्चार्ज है, कोराइजा हो रहा है, विंटर के दौरान हुआ है, प्रेग्नेंट लेडी है और एक्रिड डिस्चार्ज है और जिसके कारण सर्दी बहती है और वहां पे खुजान होने लगता है तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचे जा सकते हैं। वर्टाइगो ऑन क्लोजिंग द आईज, इसको क्या बोलते हैं? आंखें बंद करने से अगर चक्कर आने लगे तो? टिनिटस का मतलब होता है कानों में आवाज आना। और सो ये आपका होमवर्क है। पोस्चुरल हाइपोटेंशन के साथ साथ ये चीज डीडी में होती है। अपना मेडिसिन का नॉलेज बढ़ाइए, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का मतलब जहां पे वही टेस्ट है ना कि पेशेंट को बोलना है कि आंखें बंद करके चलिए और पेशेंट नहीं चल पाएगा या नहीं खड़ा रह पाएगा। सो अगर आंख बंद करने से कोई भी दिक्कत होने लगे तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचिए। हेडेक, पल्सेटिंग पेन, सेंसेशन समथिंग अलाइव इन द हेड, इचिंग ऑल ओवर इन द वजाइना, इन एनस, पेरिनियम, प्रिवेंट द स्लीप, इतनी इंटेंस इचिंग होती है कि सोने नहीं देती है तो वहां पे भी हम पेट्रोलियम सोच सकते हैं। कैनाइन हंगर विथ डायरिया, डेंटिस्टल डायरिया, छोटा बच्चा हमारे पास आता है, बोलते हैं डॉक्टर साहब पूरा दिन खा 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 करता है लेकिन पूरा इसको बहुत डायरिया हो गया है, चिली पेशेंट है तो वहां पे भी हम पेट्रोलियम सोच सकते हैं। हंगर इमीडिएटली आफ्टर द स्टूल, सो दो चीजें यहाँ पे डिफरेंशिएट करनी है, अर्जिंग ऑफ स्टूल आफ्टर ईटिंग और हंगर आफ्टर स्टूल, ये दोनों अलग चीजें हैं। तो जैसे ही पेट खाली हुआ, भूख लग गई और खाना मांगता है, खाना खा लेता है। ओल्ड एज में भी हमें बहुत ऐसी कंप्लेंट देखने को मिलती है कि दादा हर रोज खा खा करते हैं, जाके आते हैं जंगल जाके और फिर खाना मांगते हैं और उनको पचता तो कुछ है नहीं। एवर्जन टू मीट, फैटी फूड, मीट एवर्जन में दूसरी कौन सी मेडिसिन है? यस, वेरी गुड, ग्रेफाइटिस सोचना है। अब क्रैक्स एंड फिशर्स मिले और मीट एवर्जन मिले तो ग्रेफाइटिस, पेट्रोलियम दोनों साथ साथ सोची जाती हैं। एग्रावेशन फ्रॉम कैबेज, एलिमेंट्स फ्रॉम राइडिंग इन कैरेज और सीप, कैबेज, सप्रेस्ड इरप्शन, फ्राइट एंड वेक्सेशन। आप देखिए सल्फर के साथ साथ नियर टू नियर बहुत चल रहे हैं लेकिन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड, हॉट एंड चिली। अगर सल्फर जैसे सिम्टम और चिली मरीज मिले तो वहां पे भी पेट्रोलियम सोचा जा सकता है। इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। शायद कलकत्ता में इसी तरीके से मटीरिया याद करवाई जाती है, हमें बहुत अनुभव नहीं है, हमने सुना है कहीं पे कि सरकार साहब के व्याख्यान होते हैं तो वो ऐसे ही बोलते हैं कि सेपिया लाइक सिम्टम मगर हॉट पेशेंट, म्यूरेक्स लाइक सिम्टम मतलब और हॉट पेशेंट तो ये दवा, ऐसा कुछ।
तो सल्फर लाइक सिम्टम और चिली दवाई वहां पे चाहिए, तो वहां पे हम पेट्रोलियम सोच सकते हैं। माइंड इजीली ऑफेंडेड, कुछ भी थोड़ा भी कहो और उसको तुरंत गुस्सा आ जाए, खराब लग जाए। एंगर नहीं है, ऑफेंडेड है, अच्छा ना लगे, बुरा लगे, खराब लगे, उसको अफेक्ट कर जाए, इजीली ऑफेंडेड। डेथ सिम्स टू नियर सो मस्ट हरीड टू सेटल अफेयर, मुझे लगता है कि अब मैं मर जाऊंगा, बेटा वो 5 बंगले तू संभालना, वो 10 बंगले तू संभालना, वो अपना आम का बगीचा वाला जो है वो तेरे को देता हूं, वो अगले गांव में हमारा है वो मैं तुझे देता हूं। अगर एक्यूट इलनेस के अंदर ऑफेंसिव डिस्चार्ज है और इस तरीके की बातें हो रही हैं, तो वहां पे भी हम पेट्रोलियम सोच सकते हैं। क्लियर? एंजाइटी अबाउट फैमिली, irritable, quarrelsome, sensation, everything in head were alive. Delusion, there are 2 babies in the bed, that one leg is the double. उसको ऐसा लगता है कि हम 2 लोग सोए हैं, या मेरे 3 पैर हैं, या बेबी है। ऐसे डेल्यूजन पहले आफ्टर डिलीवरी प्यूपुरल मेनिया कहते हैं या पर्पुरल फीवर कहते हैं, वो जब एंटीबायोटिक का दौर नहीं था तब इस तरीके के फीवर आते थे, हम जिसको बोलते हैं कि बुखार दिमाग में चढ़ गया और वो डेलीरियम करने लगते थे, तब ऐसे डेल्यूजन हमें देखने को मिलते हैं। अब बहुत कम ऐसे इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। सो ये थे आज के इंडिकेशन पेट्रोलियम के बारे में, कैसे कैसे सोचना है, कौन कौन से इंडिकेशन मिले तो सोचना है। इसमें किसी को कुछ